18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाएंगी। इसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर सबसे पहले शपथ लेंगे। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। इस पैनल के सदस्य प्रोटेम स्पीकर की अनुपस्थिति में सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अभी पैनल में 5 सदस्यों को रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आज शुरू होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले ही आगे आने वाले दिनों की झलक मिल रही है। विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, सरकार की घेरेबंदी की तैयारी में जुटी हुई हैं। इसके पीछे वजह है लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। लिहाजा आज से जो पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, इस पर पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि यहीं से रणनीति दिखेगी। विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि ये सरकार बंद तो गई है लेकिन चलेगी नहीं, और आज से सांसदों का शपथ ग्रहण शुरू होगा। 11 बजे सबसे पहले पीएम मोदी शपथ लेंगे। बड़ी खबर, सत्र के पहले दिन इंडिया गठबंधन के सांसद संसद परिसर में जमा होंगे। सूत्रों के मुताबिक उसके बाद सदन की ओर मार्च करेंगे। कुछ सांसद संविधान की प्रतियां भी लेकर चलेंगे। सभी संसद भवन तक पैदल जाएंगे। कई विपक्षी दलों ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो जनादेश है वो सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ है। भले ही एनडीए सहयोगियों के समर्थन से सरकार बन गई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि यह सरकार चलेगी नहीं। लोगों ने संविधान बचाने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन किया है। बहुत ही दिलचस्प दावा है। दावा इस आधार पर है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। 240 सीटें ही मिली हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि विपक्षी सभी पार्टियों को मिलाकर के भी 240 सीटें नहीं मिली हैं। अकेले दम पर बीजेपी सभी पर भारी पड़ी है, और वो भी तब जबकि विपक्षी पार्टियां अलग अलग राज्यों में एक साथ मिलकर के लड़ी थी। तो लिहाजा दोनों ही पार्टियों के पास अपने अपने तरकश में हथियार हैं, तीर हैं, और इन तीरों की आजमाइश आज से शुरू हो सकती है। इंडिया गठबंधन आज से ही प्रदर्शन की शुरुआत करने जा रहा है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसदीय परंपरा का पालन करेगी। रिजिजू ने कहा कि जो नियम है वो उसी से बंधे हुए हैं और सरकार संविधान से ही चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, विपक्ष की ओर से घेराबंदी की तैयारी पहले से है, सरकार की ओर से किस तरह की रणनीति नजर आ रही है? देखिए, सरकार के सबसे बड़ी अगर चुनौती है तो नीट एग्जाम को लेकर है, और जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर एक तरह से माहौल बना है सरकार के खिलाफ, विपक्ष ने भी एक तरह संसद के अंदर इसको मुद्दा बनाने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि कल ही धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हम संसद में जवाब देंगे अगर इस पर सवाल उठता है तो, लेकिन ये विशेष सत्र है, इसमें कोई चर्चा हो नहीं सकती है। सांसदों का शपथ है, शपथ के बाद स्पीकर का चुनाव है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विपक्षी सदस्य हैं, विपक्षी दलों के सदस्य, वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, और जाहिर सी बात है जब उठाएंगे तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये मुद्दा उठेगा, लेकिन स्पीकर के चुनाव के बाद अगर बात की जाए जो पहला सत्र होता है, नियम क्या कहते हैं? क्योंकि किरेन रिजिजू ने कहा है कि भाई हम नियम के हिसाब से चलेंगे। किस तरह से प्रोसीडिंग होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है अगर पहला सत्र होता है जो लोकसभा के गठन के बाद? लोकसभा गठन के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। वो सत्ताधारी दल एक तय मापदंड है जो लगातार, जिस तरह से सरकार ने दलील दी है कि सुरेश की जगह पर जो भर्तृहरि मेहताब को लिया गया, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, 7 बार के लगातार सांसद हैं, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया। अब से थोड़ी देर बाद ही 10 बजे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति उनको प्रोटेम स्पीकर का शपथ दिलाएंगी। 11 बजे ठीक प्रोटेम स्पीकर सांसदों का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट सदस्य हैं, उसके बाद जो राज्य मंत्री हैं, और फिर अल्फाबेटिकल स्टेट वाइज A to Z होता
कोलकाता है जिसमें अंडमान से शुरू होगा और कल वेस्ट बंगाल के सांसद लेंगे शपथ। तो ये एक तरह से प्रोटोकॉल है जिसका किरण रिजिजू जिक्र कर रहे थे। ठीक है, प्रोटोकॉल का पालन करेगी सरकार और इन सब के बीच हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे एनडीए के संसदीय दल की बैठक में तो उन्होंने सिर नवाया था संविधान के सामने। क्रोनोलॉजी समझिए आप, विपक्ष की ओर से लगातार कहा गया चुनाव के दौरान कि सरकार अगर बन जाएगी तो संविधान को खत्म कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के सामने सिर नवा करके, माथे से लगा करके संदेश देने की कोशिश की और आज जो विपक्षी पार्टियां हैं आज फिर से वो संविधान की कुल की प्रति लेकर के जाएंगे, मार्च करेंगे और पहले दिन से ही T20 मुकाबला खेलने के मूड में नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां। रविंद्र, यहां टेस्ट मैच की नहीं T20 की तैयारी हो रही है, शुरुआत ही बाउंसर और यॉर्कर से कर रही है विपक्षी पार्टियां। जाहिर सी बात है, देखिए जो सांसदों की संख्या है विपक्षी दलों के वो बढ़ी है और सत्ता दल 290 के ऊपर है तो वो भी 240 के आसपास है। यानी आप जो समीकरण है लोकसभा का वो समझिए, हालांकि जो नया लोकसभा है उसका बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सांसदों का 50-50 होता था, 60-40 का रेशियो था, अब ये लगभग 55-45 का दिखाई देगा, जो सांसदों की संख्या सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी सदस्य। तो और इसलिए एकता भी दिखाई देगी। आपने देखा कि पिछले सत्रों में भी विपक्षी मुद्दों के आधार पर एकजुट हुआ करते थे और सरकार को घेरने की कोशिश करते। विपक्षी पार्टियों में एकता देखने को मिलेगी जिसका अभाव पहले दिखता था। कहीं ना कहीं जो एकता का अभाव था वो बीजेपी के लिए बड़ी ताकत था, लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जो साथ आकर हुआ है, स्वाद लग चुका है, सफलता का स्वाद देख चुके हैं कि एक साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो लिहाजा अभी से तैयारी की जा रही है। इस सबके बीच बड़ी खबर, जो पैनल बनाया गया था उसमें कांग्रेस की ओर से के सुरेश, बीजेपी के राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ साथ डीएमके के टीआर बालू और डीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को शामिल किया गया। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उनके सांसद पैनल का हिस्सा नहीं होंगे और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में भर्तृहरि मेहताब जो हैं उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाएगी। वे निकल रहे हैं अपने आवाज से और इन सब के बीच सरकार और विपक्ष के बीच पहले दिन से ही घमासान के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी में। और धन्यवाद, सबको धन्यवाद। राजनीति पे क्या कहेंगे? आज सबको धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री यहां पर अभी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, वहीं अपने अपने तीरों के साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष तैयार। आज पहला सत्र शुरू होने जा रहा है 18वीं लोकसभा का। हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। रविंद्र, जिस तरह से जो पैनल के सदस्य हैं उन्होंने कह दिया कि भाई हम पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके पीछे क्या रणनीति दिखती है? देखिए, सरकार को घेरना है, सरकार से दो हाथ करना है और विपक्षी एकजुटता को दिखाना है। ये विपक्षी दलों का एक कहीं ना कहीं तय मापदंड है और इसलिए प्रोटेम स्पीकर आपने देखा होगा इसके पहले, ये 18वीं लोकसभा है, इसके पहले कभी भी प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद ही नहीं होता था, प्रोटेम स्पीकर को लेकर चर्चा ही नहीं होती थी। इस बार भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया, लेकिन विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि सुरेश जो सबसे ज्यादा बार जीते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया? वो दलित भी है, यहाँ दलित कार्ड भी खेला गया, यानी दलित कार्ड खेलते हुए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान खेला गया था, इस बार भी खेलने की कोशिश है। रविंद्र क्या कहा गया है विपक्ष की ओर से प्रोटेम स्पीकर को लेकर के? सुनाते हैं अपने दर्शकों को। विपक्ष का कहना है कि के सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, लिहाजा उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। खुद के सुरेश ने क्या कहा, उनसे सुनते हैं। 18वीं लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद के सुरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। के सुरेश जी, आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपील कर रहा है कि हमको सबका कोऑपरेशन चाहिए, हम लोग सबको हेल्प करने को तैयार है, हम सबके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। कैसा रहने वाला है ये सेशन, नया सेशन? कोऑपरेशन बारे में हम तैयार हैं, बट रूलिंग पार्टी के स्टैंड डिपेंडेंट अपॉन द रूलिंग पार्टी के स्टैंड है ना, वो they are denied ruling party to opposition or protest speaker appointment. Opposition party के MP denied their chance. That's why the one side they are saying that they want to cooperation with the opposition. Other side they are denying all the opposition parties opportunities. आज आपकी मीटिंग है 10-15 में सर, आप लोग सब लोग यूनाइट हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या करने वाले? कोई प्रोटेस्ट करने वाले हैं? गांधी मूर्ति पर क्या करने वाले हैं? और लीडरशिप हमने बताया गांधी मूर्ति को आएगा, फिर हम सारे लोग इंडिया ब्लॉक सारे लोग एमपीज जॉइंटली चला गए हाउस पे, अंदर चला गए कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर। मे बी
तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार है प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर, जिस पर कोई विवाद नहीं होता था, लेकिन इस बार प्रोटेम स्पीकर से ही, जो कि शुरुआत में उनको वो शपथ दिलाने के लिए उन्हें चुना जाता है, वहीं से ही शुरुआत कर दी गई है। रविंद्र, यानी कि विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध करने के मूड में है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सरकार को सांस लेने नहीं देना चाहता है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने मुद्दा प्रोटेम स्पीकर बनाया है और दलील दी है कि दलित कार्ड, यानी सुरेश दलित हैं इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। जबकि मैं बता दूं कि 17वीं लोकसभा में मेनका गांधी और संतोष गंगवार 8 बार के सांसद थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? वीरेंद्र को, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो 7 बार के सांसद थे। कंटिन्यूटी थी, लेकिन मेनका गांधी और संतोष गंगवार में कंटिन्यूटी नहीं थी, इसलिए उनको नहीं बनाया गया था। उस समय कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार विवाद भी बनाया गया और दलित कार्ड भी खेला जा रहा है, यानी दो हाथ करने की पूरी तैयार है। अभी तक चुनाव में हुआ, अब संसद के अंदर भी, और ये काफी हंगामेदार होगा। हालांकि अभी शपथ चलेगा 2 दिन, स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद जो बहस होगी, आपको हर तय मापदंड को टूटते हुए देखेंगे आप। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी हंगामा होगा, और जब सांसद उस पर बहस करेंगे तब भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल, हर तरह का प्रोटोकॉल टूटेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को लोकसभा में और 3 तारीख को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहस का जवाब देंगे। उस समय भी हंगामा होना तय है। बिल्कुल, तो इस बार अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि परंपराएं टूटेंगे, प्रोटोकॉल टूटेंगे, क्योंकि विरोध की शुरुआत से ही चिंगारी भड़क रही है और देखना है कि आने वाले दिनों में घमासान कितना आगे बढ़ता है। और ऐसे में रविंद्र, सरकार के फ्लोर मैनेजर्स कौन कौन से होंगे जिनके सामने चुनौती होगी कि चीजों को अपने पक्ष में रखा जाए? देखिए, ठीक है रविंद्र, आप जवाब दें उससे पहले हमारे साथ रवि भी जुड़ चुके हैं, उनको भी लाते हैं इस खबर पर। रवि, अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों की, तो सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष का मूड है, क्योंकि जो मैंडेट मिला है विपक्ष उसको भुनाना चाहता है। विपक्ष का कहना तो ये है कि देखिए, जो सत्ता पक्ष है उसको अगर खाली बीजेपी का मैंडेट देखे तो 240 है, और विपक्ष जो है 233-34 के आसपास है, जो इंडिया अलायंस है। तो वैसी स्थिति में पूरा जो अलायंस है सत्ता पक्ष का, शायद उस तरह से हंगामा उनके साथ नहीं कर पाएगा जिस तरह से अपोजिशन पार्टी यूनाइट होकर हंगामा करेगा। तो बराबरी का हंगामा होने वाला है, 240 वर्सेस 234 का। बाकी शायद न्यूट्रलाइज रहेंगे, चाहे वो टीडीपी के लोग हों चाहे जेडीयू के लोग हों, बीजेपी के साथ उस तरह से नहीं रहेंगे। तो हंगामा जोरदार रहने वाला। और विपक्ष आरोप लगा रहा था, विपक्ष कह रहा है कि ये लोग कहते कुछ और है, लेकिन सदन में मौका नहीं देते हम लोगों को। तो पहला प्रोटेस्ट के तौर पे किया जाएगा आज की 10:15 बजे। कांग्रेस के सांसद इकट्ठा होंगे, जो कांग्रेस सीपीपी का दफ्तर है जहां सोनिया गांधी बैठती हैं, वहां इकट्ठा होने के बाद सब लोग संसद की कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, यानी संविधान की कॉपी लेकर पार्लियामेंट के अंदर। बस आप दोनों के जरिए हम वो तस्वीरें और खबर जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी न्यूज के दर्शकों तक हम आप लोग जो है जो भी ब्रेकिंग न्यूज देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया।